अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम एक मॉमी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन अदाना कबाब की एक ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। इस रेसिपी के इस्तेमाल से आपके परफेक्ट टर्किश अदाना कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में घर में बनाई जाने वाली फ्लैट सीखें भी मैं आपको सिखाऊंगी, जिनकी मदद से आप ये जूसी और सॉफ्ट चिकन टर्किश अदाना कबाब आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलोग्राम चिकन का कीमा लिया है। आप बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ सब्जियां दरकार हैं। रेड कैप्सिकम 1 अदद मीडियम साइज, रेड नहीं हो तो आप ग्रीन कैप्सिकम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक मीडियम साइज प्याज, 6 से 7 क्लोव्स गार्लिक के और थोड़ा सा पार्सले या आप हरा धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल हैं। ऑथेंटिक अदाना कबाब चिकन रेसिपी में हरी मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। मैंने इसको एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए इन 4 से 5 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। प्याज, हरी मिर्चें, कैप्सिकम को आप छोटे टुकड़ों में काट लें। पार्सले या हरा धनिया को भी आप बारीक चॉप कर लें। अब यहाँ चॉपर का इस्तेमाल करते हुए हम प्याज, कैप्सिकम, गार्लिक और ग्रीन चिलीज को चॉप कर लेंगे। पार्सले या हरा धनिया को हमने चॉपर में नहीं डालना। सब्जियों को चॉप करने के बाद हम सब्जियों में से एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। आप मलमल के किसी कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वरना आप छाननी की मदद से भी ये पानी रिमूव कर सकते हैं। अब चॉपर की मदद से हम अपने कीमे को भी बारीक पीस लेंगे। अब हम अपने चिकन के कीमे में शामिल करेंगे तमाम सब्जियां जिनका पानी हम रिमूव कर चुके हैं और कुछ मसाला जात जो कि कुछ इस तरह हैं। नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सूखे धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और यहाँ पर हम घी या बटर का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। मैंने इस रेसिपी के लिए 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल भी किया है। इस स्टेज पर हम अपने मिक्सचर में पार्सले या कटा हुआ धनिया भी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से हाथों से मसल मसल कर मिक्स करेंगे। जितने अच्छे से हम अपने कीमे को हाथ से मसल कर मिक्स करेंगे, उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट आप अच्छी तरह मसल कर इस मिक्सचर को रेडी करें और फिर कम से कम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। अब हम घर पर अपनी फ्लैट सीखें तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ वुडन स्क्यूअर्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर 3 वुडन स्क्यूअर्स को लिया है और उनको दोनों साइड से स्कॉच टेप की मदद से चिपका लिया है। इसी तरीके से मैं अपनी बाकी भी स्क्यूअर्स रेडी करूंगी। अब फॉइल पेपर की मदद से मैं इन स्क्यूअर्स को कवर करूंगी। ये प्रोसेस आपने बहुत ध्यान से देखना है और बिल्कुल इसी तरह आपने भी अपनी वुडन स्क्यूअर्स को कवर करना है। हम इनको फॉइल पेपर पर रखेंगे और सबसे पहले इनको कॉर्नर वाली साइड से कवर करेंगे। कवर करने के दौरान फॉइल पेपर को आपने अपने हाथों से अच्छी तरह दबाते रहना है, ताकि ये सारे स्क्यूअर्स अच्छे से कवर हो सकें। बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके के मुताबिक आपने इन वुडन स्क्यूअर्स को फॉइल पेपर के साथ कवर कर देना है। फॉइल पेपर को अपने हाथों से प्रेस करते रहिएगा। इस तरीके से आप घर में बाआसानी फ्लैट स्क्यूअर्स तैयार कर सकते हैं। अब हम अपने कबाब रेडी करेंगे। आपको जितना बड़ा कबाब बनाना है, उसके हिसाब से आप कीमे का मिक्सचर लेंगे और हाथ में दबा दबा कर उसको पहले इवन करेंगे और फिर अपनी सीख पर उस मिक्सचर को लगाएंगे।
आप अपने हाथ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये मिक्सचर आपके हाथ से चिपके नहीं। अब अदाना कबाब को प्रॉपर शेप देने के लिए पहले अपने हाथों पर पानी का इस्तेमाल करते हुए हम अंगूठे और उंगली की मदद से अपने कबाब पर मार्क्स देंगे। अगर आप अपने कबाब को प्लेन रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, ये स्टेप ऑप्शनल है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अपने हाथों पर पानी का इस्तेमाल करने के बाद कबाब के दोनों एंड्स को आप हल्का सा प्रेस कर दें। हमारे ज़बरदस्त से टर्किश अदाना कबाब रेडी हैं। इसी तरीके से आप बाकी की सीखें भी तैयार करेंगे। अब हम एक फ्लैट पैन लेंगे, उस पर 2 टेबलस्पून ऑयल को ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लेंगे और अपने तमाम कबाब अब हम इस पैन पर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे। कबाब बहुत जूसी और सॉफ्ट बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक तो ये कि जब आप इनको पैन पे रखें तो आप मुसलसल इनकी साइड्स को चेंज करते रहें, और दूसरा ये कि आपने अपने कबाब ओवर कुक नहीं करने। आप अपने कबाब की साइड्स को बार बार चेंज करते रहें। पैन के साइड्स पर मौजूद ऑयल को आप एक ब्रश की मदद से कबाब की पकी हुई साइड पर अप्लाई करते रहें। कबाब की साइड्स को मुसलसल चेंज करते रहें और ध्यान में रहे कि इन कबाबों को आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इस आसान सी रेसिपी की मदद से टर्किश अदाना कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम अपने कबाब को सर्व करेंगे अरेबिक ब्रेड और सैलेड के साथ। ये सैलेड सिर्फ प्याज, टमाटर, पार्सले या हरा धनिया के इस्तेमाल से बनाया गया है, जिसमें मैंने चंद कतरे लेमन जूस का इस्तेमाल भी किया है। ज़बरदस्त दाना कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन कबाबों को आप बआसानी होममेड फ्लैट सीखों से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर सॉफ्ट कबाब बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ टर्किश अदाना कबाब की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।